बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल देख लें। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेके चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट को हम DET साथ में A इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी A डाल के इस तरह से साइड पे दो लाइंस डाल दें तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A। और ये किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 ज़ा 4 और दरमियान में होता है नेगेटिव साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ा 6। अब इसका आंसर आ गया -2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो इस केस में हम कहते हैं कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल आ जाए 0 के तो उस केस में हम कहते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। अब यहाँ भी हमने डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है क्योंकि हमने चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। तो इसके लिए हम किस तरह से चेक करेंगे, उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 6 3 ज़ा 18 और नेगेटिव साइन और 4 2 ज़ा 8 विच इज़ इक्वल्स टू 10। अब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। Since determinant is not equals to 0, this implies that matrix A is non-singular. नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 5 4 ज़ा 20 और साथ में ये वाला नेगेटिव साइन। अब फार्मूले का नेगेटिव साइन और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 9 7 ज़ा 63 साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये हो जाएगा -20 + 63 विच इज़ इक्वल्स टू 43। नॉट इक्वल्स टू 0। सिंस determinant of B is not equals to 0, it means that B is non-singular. नेक्स्ट पार्ट में भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे सी मैट्रिक्स का। 9 4 ज़ा 36 -18 2 ज़ा 36 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सिंस C determinant is equals to 0, this means that C is singular matrix. नेक्स्ट पार्ट में भी उसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा AB और नेगेटिव फार्मूले का फिर A इंटू B प्लस 1/A, क्योंकि इन दोनों एंटिटीज़ ने मल्टीप्लाई होना है। ये आ जाएगा AB माइनस AB और प्लस माइनस माइनस A जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो A से कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा 1 प्लस AB माइनस AB ये दोनों भी कट गए। इसका आंसर आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 सो D इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ हमने ई मैट्रिक्स का भी चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं। तो इस केस में भी हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। इससे मल्टीप्लाई होना है A इंटू डी प्लस सी और नेगेटिव साइन के साथ ये इससे अब मल्टीप्लाई हो जाएगा -A इंटू बी प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा AD प्लस AC माइनस AB प्लस AC। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। AD प्लस AC ये हो जाएगा -AB और -AC प्लस AC और -AC ये दोनों तो कट के बाकी क्या रह गया AD माइनस AB। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या गिवन है कि B इक्वल्स टू D, तो पुट B इक्वल्स टू D। हमने कंडीशन को भी इग्नोर नहीं करना होता। B की जगह पे D पुट कर दें तो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा AD। अब देखें दोनों सेम आ गए तो ये भी कट गए। इट मीन्स के डिटर्मिनेंट ऑफ E इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से हमारे पास आ गया कि E इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर A के B पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है। हमें गिवन है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ P, इसकी वैल्यू गिवन है 9 एंड P इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड K। अब हमें P गिवन है, ये मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम यहाँ से खुद से ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 4 ज़ा 12 के और -3 1 ज़ा 3। अब इसकी वैल्यू गिवन है 9। सिंस
दिस इज इक्वल्स टू 9 गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ 9 पुट कर लेंगे इक्वल्स टू 12k माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इस 3 को इस साइड पे ले आए, ये हो जाएगा 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12k। यहाँ से आ जाएगा 12k इक्वल्स टू 9 प्लस 3 इज़ 12, k इक्वल्स टू 12/12 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1, यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट पार्ट में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ t, इसकी वैल्यू गिवन है 3, और यहाँ जो मैट्रिक्स गिवन है ये t मैट्रिक्स गिवन नहीं है, ये एडजॉइंट ऑफ t गिवन है, और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो एडजॉइंट क्या होता है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जो इस जगह पे जो नंबर्स होते हैं ना, इनकी पोजीशंस चेंज की होती है। यानी अगर हमारे पास t होता है यहाँ 5 और यहाँ 2, इस जगह पे 2 और इस जगह पे 5, और यहाँ इनके साइन चेंज होते हैं, यहाँ होता -x और यहाँ होता -3। अब यहाँ से देखें एडजॉइंट ऑफ t इन्होंने किस तरह से फाइंड किया हुआ है कि इनकी पोजीशन चेंज कर दी 5 और 2, और इनके साइन चेंज करने होते हैं। -x है तो यहाँ आ जाएगा +x, और -3 है तो यहाँ आ जाएगा +3। अब देखें एडजॉइंट ऑफ t को दोबारा से जब हमने उसका एडजॉइंट लिया ना, तो वो t मैट्रिक्स आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ t की वैल्यू। तो यहाँ से हम सबसे पहले खुद से डिटर्मिनेंट ऑफ t फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इस पार्ट में हमने किया है। ये आ जाएगा 2 5 are 10, और नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस, और 3 × x इज़ 3x। अब हमें गिवन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ t की वैल्यू है 3, ये गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 3x, इस 3x को इस साइड पे ले आए, ये -3x है, इस साइड पे आके हो जाएगा +3x, और इस 3 को इस साइड पे ले आए, ये +3 है, इस साइड पे आके हो जाएगा -3। 3x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू 7/3, और हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, यानी कि कोई एक नंबर है सपोज ए, उसमें कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, यानी कि ऐसा नंबर जो इस नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो ये नंबर एज इट इज़ आ जाए, a × 1, तो आंसर a ही आएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a। अगर आप नंबर्स की बात करें, सपोज यहाँ 2 एक नंबर ले लें, तो 2 के साथ अगर आप 1/2 मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 1। इट मीन्स कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/2, और आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी। अब चूंकि मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने आंसर लेके आना होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, अगर 2/2 मैट्रिक्स की बात हो तो ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सपोज R ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि R के ऊपर -1 लिखा जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, ऊपर होता है एडजॉइंट ऑफ R, चूँकि R मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो ऊपर एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स और नीचे इसका डिटर्मिनेंट। अगर ये हम इसे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो इसमें हमने क्या पुट करना है, एक एडजॉइंट ऑफ R और डिटर्मिनेंट ऑफ R की वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ R फाइंड कर लेते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे, 2 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे। -1 है तो +1 हो जाएगा, -6 है तो यहाँ +6 हो जाएगा। ये सिंपल हमने एडजॉइंट ऑफ R फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ R विच इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि R का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ये आपने नहीं करना कि आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, वो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, और नेगेटिव साइन, और माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, 8 - 6 इज़ 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लें, इन 1 वी हैव R इनवर्स, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ R की जगह पे 2 1 6 4, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ R की जगह पे 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × 2 1 6 4। इट मीन्स कि 1/2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 इन सब एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा, एक ही बात है।
6/2 और 4/2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि आर इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1, यहाँ 1/2, यहाँ 3 और यहाँ 2। अब आप अलग से चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप आर को आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको अलग से चेक भी कर सकते हैं। ये वाला मैट्रिक्स लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ये मैट्रिक्स। इट मीन्स कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स गिवन है S = 5 और 3। अब हमें इसका S इनवर्स फाइंड करना है। अब देखें, इसका जॉइंट भी नहीं ले सकते और इसका डिटर्मिनेंट लेना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि S इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि इसका इनवर्स हम ले ही नहीं सकते। और अगर तो इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो ना और उसमें डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर आ जाए 0, तो उस केस में भी इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1/0 ऊपर कोई भी नंबर हो, 2 हो, 5 हो, 1/2 हो, कोई भी नंबर हो, और जब इसको 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो जब देखें डिटर्मिनेंट यानी कि 0 है तो 2/0 होगा, 1/0, 6/0, 4/0, तो हर जगह पे क्या आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी। उस केस में भी हम कहेंगे कि इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं है। इस पार्ट में भी हमने टी इन्वर्स यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो एडजॉइंट ऑफ टी चाहिए और दूसरा इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। अब सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 25 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100 और 2 × 50 इज़ 100। इसका आंसर आ गया 0। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप इसका एडजॉइंट फाइंड करें तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी और इन एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब देखें, अगर हमने टी इनवर्स फाइंड करने हैं तो ये जो हर एलिमेंट है इसने डिवाइड होना है डिटर्मिनेंट से। तो 4/0 इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसी तरह -2/0 हो जाएगा, क्योंकि इन सब एलिमेंट्स ने 0 से डिवाइड होना है। क्यों डिवाइड होना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। तो इस केस में भी टी इनवर्स लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि टी इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। और इसकी आप रीजनिंग भी बता सकते हैं कि एज टी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं है। और सिंगुलर का क्या मतलब होता है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अब इस केस में भी हमें यू इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। एक्स ने y+1 से मल्टीप्लाई होने हैं और नेगेटिव साइन, और y ने x+1 से मल्टीप्लाई होना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, xy + x -xy और -y +xy और -xy, ये दोनों टर्म्स तो कट गई, बाकी क्या रह गया, x - y। अब देखें यहाँ कंडीशन भी है क्या कि x इक्वल है y के, तो पुट x = y, यानी x की जगह पे हमने y पुट करने हैं और y एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ इसकी जगह पे y पुट कर लें और -y एज इट इज़ रह जाएगा। अब +y और -y ये दोनों कट के, तो इसका आंसर आ गया 0, यानी कि डिटर्मिनेंट आ गया 0 के इक्वल। सिंस u इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि हम इसका यू इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इफ़ r इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई डैट r × r इनवर्स इक्वल्स टू r इनवर्स × r इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके ए पार्ट में हमने सिर्फ मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना था, वहाँ हमने वेरीफाई नहीं करना था। वैसे तो अगर आप मैट्रिक्स कोई भी हो उसके इन्वर्स से उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी ही आएगा, लेकिन यहाँ हमने चेक करके भी बताना है। तो r इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ r, which is equals to 4 2s are 8 minus -6 into +1 is -6, ये हो जाएगा 8 + 6 which is equals to 14। अब हमें चाहिए इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ r इक्वल होगा, इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज हो जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। +1 है तो -1 हो जाएगा और -6 है तो +6 हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए r इनवर्स, विच इज़ इक्वल्स टू
एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ आर की वैल्यू पुट करें 2 - 1 6 4 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 14। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/14 इंटू 2 - 1 6 4। अब इसके बाद हमने सबसे पहले आर इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इक्वल्स टू आर मैट्रिक्स लिखें 4 1 - 6 और 2 और इसके बाद आर इनवर्स लिखें। आर इनवर्स ये आया है यानी कि 2 6 - 1 4 और ये जो 1/14 है ना इसको शुरू में लिख लें। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हर एलिमेंट को डिवाइडेड बाय 14 कर लेंगे। 8 + 6 इज़ 14, -4 + 4 इज़ 0, -12 + 12 इज़ 0 एंड 6 + 8 इज़ 14। अब 14 इन सब से डिवाइड हो जाएगा। 14/14 0/14, यहाँ भी 0/14 और यहाँ 14/14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1001 विच इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आर इनवर्स का आंसर आ गया आइडेंटिटी। इसको 1 कह लें। अब हमें क्या चाहिए आर इनवर्स इंटू आर। इसको भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आर इनवर्स लिखें 1/14 और साथ में 2 - 1 6 और 4 और आर की वैल्यू लिख लें। आर क्या है 4 1 - 6 और 2। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/14 स्टार्ट में लिख लें। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 4 2 ज़ा 8, बीच में पॉजिटिव साइन और इसने इससे मल्टीप्लाई होना है 6 1 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2 1 ज़ा 2 और पॉजिटिव साइन और माइनस इंटू प्लस इज़ -2। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 6 4 ज़ा 24 और पॉजिटिव साइन और यहाँ प्लस माइनस माइनस और 6 4 ज़ा 24 और ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6 1 ज़ा 6 और दरमियान में पॉजिटिव साइन हर जगह पे आने हैं और 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 0 0 और 14। अब ये 14 इसी तरह से सब के साथ जब डिवाइड होगा तो यहाँ 14/14 1 आ जाएगा, 0/14 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0/14 0 और 14/14 इज़ 1। तो आर इनवर्स आर, इसका आंसर भी आ गया आइडेंटिटी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम 1 and 2 it is verified that R inverse equals to R inverse R equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये हमने प्रूव कर दिया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।